और बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास से जुड़ी है, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की थी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये भी बताया गया था कि आपके 12 विधायक दोबारा से चुनाव नहीं चाहते और ये सभी विधायक उन्हें बतौर सीएम समर्थन देने को राजी हैं। हालांकि बीजेपी ने उनके दावों को बेबुनियाद और गलत बताया है, लेकिन कुमार विश्वास बस इतने पर ही नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर जो सांसद उनके पास आया था वो बड़े नेताओं के आदेश पर आने की बात कह रहा था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फौरन अपनी पार्टी को इस बाबत जानकारी दी। हालांकि उन्होंने उस सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया है क्योंकि उनके साथ उसके व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन बड़ा खुलासा कुमार विश्वास का और सवाल बड़ा यही है कि क्या जो कुमार विश्वास कह रहे हैं वो वाकई सच है। बीजेपी का एक सांसद कुमार विश्वास के पास आया और उन्हें दिल्ली का सीएम बनाने का ऑफर दिया कि वो कुमार विश्वास को दिल्ली का सीएम बना देंगे और इसके लिए आम आदमी पार्टी के 12 विधायक उनके संपर्क में हैं जो दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं। मेरे कुछ जो अच्छे मित्र हैं अलग अलग संगठनों में, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के एक नवनिर्वाचित सांसद मित्र अवश्य मिलने आए थे। रात को आए थे और काफी देर तक हम लोग बैठे रहे, क्योंकि पुराने दोस्त हैं, 10-15 साल पुरानी दोस्ती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इधर आ जाइएगा और आप मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, हमारी ऊपर भी बात हुई है और कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक भी आ जाएंगे आपके नाम पर और हमारा उनसे भी संवाद है, देश बनाइए, राष्ट्र बनाइए। तो मैंने कहा आप बनाइए राष्ट्र, सरकार ने, देश ने आपको जिम्मेदारी दी है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। राष्ट्र निर्माण में हम जैसे अकिंचन का कोई सहयोग होगा सामान्य नागरिक के नाते तो हम जरूर करेंगे। तो वाकई बड़ा खुलासा कुमार विश्वास का। इस समय चंदन जजवारे मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। चंदन, कितनी सच्चाई मानी जाए कुमार विश्वास की इन बातों में, क्योंकि वो सांसद का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऐसा कर चुके हैं। इस दफा कितना पुख्ता इस खबर को माने? किया गया था 19 तारीख को चुनाव परिणाम, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के ठीक 3 दिन बाद, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से कई बार वो इस बात को कहते रहे हमारे बीच में, पत्रकारों के बीच में, कि उनको अप्रोच किया जा रहा है। एक बार उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राज्यसभा सदस्यता देने के लिए भी उनको अप्रोच किया गया था और दिल्ली में बीजेपी उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाना चाहती थी। तो अगर इसमें कोई सच्चाई है, कुमार विश्वास को कोई सबूत पेश करना होगा, क्योंकि पहले से आम आदमी पार्टी कहती रही है कि उनके लोगों पर बीजेपी जो है टोरे डाल रही है और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की है, कैमरे लगाए, स्पाई कैम से इसकी जो है फुटेज बनाई जा रही है। अगर कुमार विश्वास की बात में सच्चाई तो उनको ये पेश करना चाहिए, ऐसा कोई सबूत है तो। दूसरी तरफ इसमें थोड़ा सा दम जरूर दिखता है, क्योंकि कुमार विश्वास जिस अथॉरिटी के साथ कह रहे हैं कि उनको अप्रोच किया गया था, दिल्ली में जिस तरह से सरकार गिर गई थी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी छोड़ दी थी और एक तरह का रिएक्शन बन गया था, 2 धड़े माने जा रहे थे और आज भी वही स्थिति है। कुमार विश्वास कई बार ये जता चुके हैं कि वो भी पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उनको अप्रोच किया था। क्या वो सांसद थे या क्या वो निश्चित तौर पर बीजेपी के द्वारा भेजे गए लोग थे, ये कुमार विश्वास को खुलासा करना होगा और किस तरह से, किन शब्दों से अप्रोच किया गया था, इन सारी बातों की जानकारी देनी होगी। चलिए रहे आप चंदन हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन कुमार विश्वास ने वाकई एक सनसनीखेज खुलासा तो जरूर किया है, बीजेपी की पेशानी पर भी बल है। हालांकि इस बीच बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इन तमाम चीजों को सिरे से खारिज किया है। फिल्म का नाम है कि आप तो ऐसे ना थे। मुझे लगता है कि ये कुमार विश्वास साहब को कोई केजरीवाल साहब ने नई स्क्रिप्ट लिख करके दे दी है और उनसे ये तो पूछिए कि वो नेता कौन है, कब बताया, कहां बताया, किसने ऑफर दिया और किस तरह का ऑफर दिया कि आपको सीएम बताना चाहते हैं। तो इसको सार्वजनिक करें। वो केवल कह देने भर से ये इस तरह की चीजें तो केजरीवाल साहब करते रहे हैं और चूंकि अब उनकी मजबूरी है कि वो उनके नेता हैं तो शायद वो भी एक इसी तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं। चंदन, अब जब दिल्ली में परिस्थितियां बिल्कुल ऊहापोह की हैं और लगातार इस बात का इंतजार है कि कब आखिर सरकार बनेगी और सरकार बनने की सूरत क्या होगी, क्या री इलेक्शन होगा या फिर कोई संभावना इन तमाम पार्टियों के बीच से भी निकलती नजर आती है। अभी तकरीबन एक महीने के अमेरिका के दौरे से कुमार विश्वास लौटे हैं और आते ही उन्होंने इस चीज का खुलासा किया। क्या ये पेशकश उन्हें पहले की गई थी अमेरिका दौरे से या अमेरिका से लौटने के बाद उनसे कोई व्यक्ति मिला?
देखिए, ये 16 मई को जो चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, उसके ठीक 3 दिन के बाद की बात है, 19 मई की बात है। और कुमार विश्वास हर साल इस समय 2 महीने, लगभग 2 महीने के लिए बाहर रहते हैं। उसके बाद आने के बाद उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। उसी पर सवाल उठा है कि वो मीडिया से आउट थे। इस बीच दिल्ली में कई तरह के डेवलपमेंट्स हुए, केंद्र सरकार को लेकर के कई तरह की प्रगति हुई और उसमें आम आदमी पार्टी आगे बढ़कर कई मुद्दों पर बोली है। और इन सारे एपिसोड में कुमार विश्वास बाहर थे। तो अमेरिका से लौटने के बाद, अमेरिका और कनाडा से लौटने के तुरंत बाद इस तरह का सनसनीखेज खुलासा करना एक बात ये भी दर्शाता कि कहीं कुमार विश्वास फिर से अपने आप को सामने लाने की कोशिश मीडिया में तो नहीं कर रहे हैं। एक ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि कुमार विश्वास को अगर इस तरह का अप्रोच किया गया था तो समय पर यह आरोप क्यों नहीं लगाया? अगर 19 मई को उनको अप्रोच किया गया था तो 19 मई को या 20 मई को उन्होंने ये बात क्यों नहीं कही? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वाकई सवाल टाइमिंग पर जरूर है। चंदन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर 16 मई के बाद इस तरह की बातें कही गई थी तो फिर अब आकर कुमार विश्वास ने इन चीजों का खुलासा क्यों किया है? खैर, बहुत शुक्रिया चंदन आपका इस पूरी बातचीत के लिए।